गाइस यार अभी तक हमने आपको जितनी भी कारें दिखाई, जितनी भी चीजें दिखाई, उसमें से आपको भी और मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद आई ये ट्रैक्सस XRT। लेकिन इसकी एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी क्या बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये बहुत ज्यादा पावर बड़ी जल्दी ही कंज्यूम कर लेती है। यानी कि ये जो 4 सेल बैटरीज है, दोनों मिला के 8 सेल हो जाती है और ये जब हम इसे चलाते हैं ये इन दोनों बैटरियों को ही फट से चूस जाती है। तो अब दिक्कत ये है कि जब हम इन्हें दोबारा चार्ज लगाते हैं तो दोबारा इसको चलाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है, यानी कि इंतजार करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। जो अच्छी चीजें होती है वो टाइम लेती है, लेकिन हमारे पास एक और ऐसी चीज है जिसे अगर आप चलाना चाहेंगे या फिर जिसे अगर आप यूज में लेना चाहेंगे तो आपको जरा सा भी वेट नहीं करना है, क्योंकि उसकी बैटरी इतनी पावरफुल है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती, लाइफ टाइम चलती है। ये वाली जो कार है ये ऑफ रोड नहीं है, बल्कि ये एक स्पीड कार है जिसे आप रोड पे चला सकते हैं और बहुत सारी चीजें। खैर हम तो इसे जहां मन करेगा वहां चला लेंगे। और ये बहुत प्यारी है। टन टन वाह यार। तो गाइस यार सबसे पहले आपको इसके अंदर मिल जाती है ये यूजर मैनुअल। ये देखो गाइस, तो ये इस तरीके की जो कार होती है पूरी तरीके से कस्टम मेड होती है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। और गाइस ये है इसका सर्टिफिकेट। खैर जो भी है, अब निकालते हैं गाइस कार को बाहर। ये देखो यार, सोना है सोना। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको जो है बैटरी की जरूरत क्यों। ओह सॉरी, लगी यहाँ पे। ये देखो, पहले तो आप चीज देखो यार, क्या टायर्स हैं। ये ऑन रोड के लिए है, ये इस तरीके से खुल जाती है गाइस। तो आप जो है इसकी बॉडी का कवर स्विच कर सकते हैं अलग अलग कलर्स के अंदर से। तो अब आप देखो गाइस यार, ये है एक नाइट्रो पावर्ड कार। जी हाँ गाइस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी है, लेकिन वो सिर्फ स्टीयरिंग को और बाकी के जो कंट्रोल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए है, सर्वोस को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बार आप इसकी बैटरी को चार्ज कर लो थोड़ा सा, वो बहुत चलेगी, इनफ। तो अब मैं यूं कह रहा था कि इसकी बैटरी इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि ये नाइट्रो फ्यूल पावर्ड है। आपका तेल खत्म हो जाता है, आप फट से इसको रिफिल करो, फिर से चला लो। तो इस तरीके से आप चलाते जाओ। जो XRT के अंदर दिक्कत आती है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, वो इसके अंदर नहीं आएगी। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई XRT तो ऑफ रोडिंग के लिए है, उसके अंदर तो इतनी पावर है, तो ये तो ऑन रोड के लिए है, तो ऑफ रोड के लिए भी कुछ होना चाहिए ना जिसको अपन तेल डाल के चला सके। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाए और अगर आप मिस्टर इंडियन हैकर के साथ में रहते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन है, ये वाला। बहुत भारी है। तो ये वाला ऑप्शन, तो अगर हमें ऑफ रोड करना है तो हम इसके साथ में कर सकते हैं। ये है पेट्रोल पावर्ड कार, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये वाली गाड़ी रोड के लिए है। तो अब इसको सेटअप करते हैं। इसका रिमोट कितना क्लासी है, ये देखो गाइस, ये इस तरीके से खींचेगी और फिर स्टार्ट हो। और ये देखो भाई इसके शॉक अब्जॉर्बर्स कितने प्यारे हैं, ये देखो। वाह, ये देखो गाइस, इसकी मजबूती टेस्ट करते हैं। एक और, ठीक है गाइस, जमीन पे 1 2 3। वाह यार। ऑलराइट गाइस, अब फटाफट से जो है हम भी समझ लेते हैं कि इसको हमें चलाना कैसे है, फ्यूल कैसे डालना है। इसका जो फ्यूल है वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं होता बल्कि नाइट्रो फ्यूल होता है, तो वो डालना है। और साथ ही साथ इसको स्टार्ट करने के लिए ग्लो प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये देखो इस तरीके का। तो हम फटाफट से इसको समझ लेते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं बाहर। तेल लेके आ, चटाई भी ले आई हो गया। अरे बैठ के करेंगे ना काम यार, तूने क्या सोचा था? ये है इसका स्पेशल फ्यूल। ये रही गाइस छोटी सी इसकी टंकी पेट्रोल की, नीचे मत गिरा देना, फूटी है। बस भूतिया, बस गाइस, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट फ्यूल गया है। ये देखो, ना ज्यादा ना कम। गाइस इसका रिमोट तो और भी भारी है यार, इतने सारे बटन और इतनी सारी इसके अंदर LED लाइटें और वो सब है। चार्जिंग वाला सिस्टम भी इसमें। और तेरे वापस डाल तोड़ दिया इन्होंने। तोड़ मत दियो, टूटेगा नहीं, ये ऐसे आराम से। तो फिर कुछ ही नहीं हो सकता। अरे क्यों निकाल रहे हैं यार जबरदस्ती? देखने तो लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? गाइस यार पूरा 1 घंटा लग गया इसमें पसते, लेकिन फाइनली हमने गाड़ी को स्टार्ट तो कर दिया है। विक्रम भैया ने कराया स्टार्ट। इतनी देर से विक्रम भैया जो है इन्होंने स्टार्ट किया। इतनी देर से हम सोच रहे थे कि ये जो तेल है इसमें अरंडी का तेल डलता है। ये अरंडी का तेल गलत तो नहीं है, यही सोच रहे थे हम। किसका तेल? अरंडी का तेल मिक्स होता है गाइस इसमें।
नाइट्रो फ्यूल बनाना होता है ना, तो कितने परसेंट वो नॉर्मल फ्यूल होता है, फिर उसमें कुछ परसेंट अरंडी का तेल डालना होता है। हाँ? अरे हाँ भाई, गूगल कर लो तुम यार, मेरे को दे। ऑलराइट गाइस, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। क्यों छेड़ रहे हैं यार? आप कर रहे हो ना, इनके सामने स्टार्ट करो। वो मैंने सेटिंग बंद क्यों किया? थोड़ा गर्म होते चले जाना। ऑलराइट गाइस, तो यार इंजन को हमने सक्सेसफुल स्टार्ट कर लिया, लेकिन अब ये पेट्रोल वाली गैसोलीन वाली गाड़ी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा टेबल खराब हो और फोन खराब हो, इसलिए बाहर अब तगारी और पाउडर लेके बाहर बैठेंगे। बाहर ले आओ सारा सामान। गाइस, मुझे नहीं पता कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं इस नाइट्रो कार के अंदर, हम इसे परफेक्ट तरीके से नहीं चला पा रहे। अगर आपको पता है, आपको आइडिया है कि परफेक्ट तरीके से कैसे चलेगी या फिर हम क्या गलती कर रहे हैं, तो नीचे कॉमेंट्स में बताना। मैं आपको बता देता हूँ 2 प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। एक तो ये धुआं बहुत ज़्यादा दे रही है, और दूसरी इंजन बार बार स्टॉल हो रहा है। चल तो रही है, देखो नीचे, देखो नीचे। वाह वाह वाह, गाइस आप देख सकते हैं कि ये चल तो आराम से रही है, लेकिन धुआं दे रही है। ये देखो, ये देखो गाइस, परफेक्टली। तेल खत्म, तेल डाल। कोई बात नहीं गाइस, कुछ दिक्कत आ रही है, गाड़ी धुआं दे रही है और इंजन थोड़ा सा स्टॉल हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। तेल और डालते हैं और चलाते हैं। अगर आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। और हीट होने की वजह से देखो गाड़ी का ये जो कवर है, यही पिघल गया बेचारा। रिमोट भी चेंज कर दिया इसका, ये वाला लगा दिया उस वाले से। बस बढ़ गया। ऑलराइट गाइस, अब थोड़ा घास में चलाते हैं, घास में।
गाइस इसका एयर फिल्टर निकल गया। तेल खत्म, तेल फिर से डालो। सर्विस सेंटर आई जाती है गाइस हर थोड़ी देर में सर्विस सेंटर। मेरे हिसाब से हमारा जो फ्यूल मिक्सचर है वो गलत है। भाई तूने क्या मिलाया था? तूने नाइट्रोमेथेन थोड़ी मिलाया था इसमें। जानता ही नहीं मैं क्या होता है।